प्रस्तावना। मॉमी 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 फर्श पर लेटी हैं। वह काफी लंबे समय से सोई पड़ी हैं। मैंने उनके बालों में ब्रश किया क्योंकि उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है। वह नहीं उठती। मैंने उन्हें हिलाया। मॉमी, मेरा पेट दुख रहा है। मुझे भूख लगी है। वह यहाँ नहीं है। मैं प्यासा हूँ। मैं किचन में एक कुर्सी सिंक तक खींच कर ले गया और वहाँ से पानी पिया। पानी मेरे नीले स्वेटर पर छलक जाता है। मॉमी अब भी सो रही हैं। मामी उठो। वे अब भी लेटी हैं। उनका शरीर ठंडा पड़ गया है। मैं अपने कंबल से मॉम को ढक देता हूँ और उनके पास बिछे हरे पायदान पर लेट जाता हूँ। वे अब भी सो रही हैं। मुझे लगता है कि वे बीमार हैं। मैं खाने के लिए कुछ खोजता हूँ। मुझे फ्रीज में कुछ मटर पड़े मिलते हैं। वे ठंडे हैं। मैं उन्हें धीरे धीरे खाता हूँ। इसका स्वाद बड़ा गंदा है। इससे मेरा पेट दर्द होने लगता है। मैं मम्मी के पास सो गया। मटर हजम हो गए। फ्रीजर में कुछ रखा है। उसमें से अजीब सी गंध आ रही है। मैंने उसे चाटा तो मेरी जीभ उस पर चिपक गई। मैं धीरे धीरे खा रहा हूँ। उसका स्वाद बड़ा गंदा है। मैंने थोड़ा पानी पिया, अपनी कार से खेला और मॉमी के साथ सो गया। मॉमी बहुत ठंडी हो गई है। वो उठती ही नहीं। तभी दरवाजा खुलता है। मैं मम्मी को अपने कंबल से ढकता हूँ। ओह, वह आ गया। यहाँ हुआ क्या है? ओह, ये कमीनी औरत। शिट, नन्हे कमीने, मेरे रास्ते से हट जा। उसने मुझे ठोकर मारी और मेरा सिर दीवार से जा टकराया। मेरा सिर दुख रहा है। वह किसी को बुलाते हुए बाहर चला गया है। वह दरवाजा बंद कर देता है। मैं मम्मी के पास लेटा हूँ। लेडी पुलिसमैन आ गई। नहीं, 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 मुझे हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, मुझसे दूर रहो। मैं मम्मी के पास रहूंगा। वो मुझे मेरे कंबल सहित लपक लेती है। मैं चिल्लाता हूँ, मम्मी, मम्मी, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। वे शब्द कहाँ गए? मैं उन शब्दों को कह नहीं सकता। मम्मी मुझे सुन नहीं सकती। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। क्रिस्टियन, क्रिस्टियन, उसका स्वर उसे बुरे सपने से खींचकर बाहर ले आता है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। वह जाग जाता है। वो उसके कंधों पर झुककर उसके कंधों को हिलाते हुए जगा रही है। उसके चेहरे पर दुख के भाव हैं और नीली आंखों में आंसू उमड़ रहे हैं। इना, इस एक शब्द के साथ ही क्रिस्टियन का सारा भय भी सामने आ जाता है। तुम यहाँ हो? हाँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं सपना देख रहा था। हाँ, हाँ, मैं यही हूँ। इना, उसने ऐसे कहा मानो उसके पूरे शरीर में फैल रहे भय को दूर भगाने के लिए यह कोई मंत्र हो। शी, मैं यही हूँ। उसने उसे अपने शरीर के साथ लपेट लिया। उसके शरीर की गर्माहट भय को दूर करने में मदद कर रही है। वह सूरज की रोशनी है। एक उजली रोशनी है। वह उसकी है। प्लीज, हम लड़ाई नहीं करेंगे, उसने उसके आसपास बाजुओं का घेरा डालते हुए खुरदुरे सुर में कहा। अच्छा, वे कसमें, बात ना माना। मैं वह सब कर सकता हूँ। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। भावों, उलझन तथा उद्वेग के बीच उसके मुंह से ये शब्द निकलते जा रहे हैं। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। हम कोई उपाय खोज लेंगे। वह हौले से बोली। उसने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उसे वर्तमान में खींच लाए। अध्याय -1। मैंने एक संतुष्टि भरे एहसास के साथ आकाश के चंदोवे में नीले रंग की अलग अलग छटाओं को निहारा। क्रिस्टियन मेरे पास ही एक धूप कुर्सी पर पसरा है। मेरा पति, मेरा हॉट खूबसूरत पति, वह बिना शर्ट के नए फैशन की जीन्स में लेटा एक किताब पढ़ रहा है जो पश्चिमी बैंकिंग तंत्र के पतन की भविष्यवाणी कर रही है। बेशक किताब में जान होगी क्योंकि मैंने तो उसे आज तक इतना स्थिर नहीं देखा। वो यूएस की निजी स्वामित्व वाली टॉप कंपनियों में से एक का सीईओ लगने की बजाय एक छात्र जैसा दिख रहा है। हम अपने हनीमून के आखिरी चरण में मोनाको के बीच प्लाजा मोंटे कार्लो सागर तट पर धूप में लेटे सुस्ता रहे हैं। हालांकि हम यहाँ होटल में नहीं ठहरे। मैंने आंखें खोलों और बंदरगाह पर खड़ी अपनी नाव फेयर लेडी को निहारा, जो कि एक लग्जरी नोटे यॉट है। हम इसी आलीशान विलासिता से परिपूर्ण बोट पर रह रहे हैं। 1929 में बनी निर्मित बंदरगाह की रानी कही जा सकती है।
इसकी शान ही निराली है। ये बच्चों के खिलौने जैसी दिखती है। क्रिस्टियन को बेहद पसंद आई। मुझे तो लगता है कि वो शायद इसे खरीदने की फिराक में है। ओह, बॉयज और उनके टॉयज। मैं बैठकर अपने आईपॉड पर क्रिस्टियन ग्रे मिक्स सुनने लगी। इस अलसाई दोपहरी में मुझे उसके प्रस्ताव की याद आ गई। ओह, उस बोट हाउस में उसका सपनों से भी हसीन प्रस्ताव। मैं अब भी उन फूलों की गंध को महसूस कर सकती हूँ। क्या हम कल शादी कर सकते हैं? क्रिस्टियन मेरे कानों में हौले से फुसफुसाया। मैं जुनून से भरे उन पलों से तृप्त होने बाद बोट हाउस के फूलों से घिरे कुंज में उसकी छाती पर पसरी हुई हूँ। क्या मैं इसे एक हाँ मानूं? मैंने उसकी उम्मीद से भरी पूरी हैरानी को सुना। एक न मानूं। मैंने उसकी मुस्कान को महसूस किया। मिस स्टील, आप बोल नहीं पा रही हैं। मैंने भी मुस्कान दी। वह हंसा और मुझे कसकर गले से लगा लिया, मेरा माथा चूमकर बोला, वेगास, कल हो जाए फिर। मैंने अपनी उनींदी आंखें उठाई। मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स को ये बात ज्यादा पसंद आएगी। उसकी अंगुलियों के पो मेरी नंगी पीठ को हौले हौले सहला रहे थे। इंस्टेसिया, तुम क्या चाहती हो? वेगास, सारे ताम झाम के साथ एक आलीशान शादी। बोलो न। नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं, बस दोस्त और परिवार। मैं उसे निहारती रही। उसकी चमकती सलिटी आंखों से मानो बंध गई थी। वह चाहता क्या था? ओके, उसने हामी भरी। कहाँ? मैंने कंधे झटके। क्या हम यहाँ कर सकते हैं? उसने यूं ही पूछ लिया। तुम लोगों के यहाँ? उन्हें अजीब तो नहीं लगेगा? वह झट से बोला, मेरी मॉम तो 7वें आसमान पर होगी। ओके, यहीं। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे मॉम और डैड भी यही चाहेंगे। उसने मेरे बाल थपथपाए। क्या मैं इससे ज्यादा खुशी कहीं और पा सकती थी? तो हमने तय कर लिया है। कहाँ, कब और कैसे? वैसे तुम्हें अपनी मॉम से पूछ लेना चाहिए। क्रिस्टियन की मुस्कान मंद हो गई। वह पूरा महीना ले सकती हैं। बस यही काफी होगा। मैं तुम्हारे लिए अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। क्रिस्टियन, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। 1 महीना बड़ी बात नहीं होगी, मैंने कहा और उसकी छाती पर एक मुलायम सी नर्म किस के साथ मुस्कान दी। तुम जल जाओगी, वह मेरे कान में फुसफुसाया और मुझे मेरी नींद बेहोशी से चौंका कर जगा दिया। बस तुम्हारे लिए। और मैंने उसे अपनी सबसे भीनी मुस्कान दी। ढलती दोपहर का सूरज भी जा रहा था और मैं उसकी पूरी आभा से नहाई हुई थी। वो खीसे निपोरते हुए एक ही झटके में मेरे सन लाउंज को छतरी की छांव में खींच ले गया। मेडिटेरेनियन सन से परे, मिसेज ग्रे, उद्धरण चिन्ह, मी ग्रे, इस भलाई का शुक्रिया, उद्धरण चिन्ह, मिसेज ग्रे। ये मेरी खुशकिस्मती है पर इसमें मेरी कोई भलमनसाहट नहीं है। अगर तुम जल गई तो मैं तुम्हें छू नहीं पाऊंगा। उसने अपनी एक भी उठाई। उसकी आंखें खुशी से नाच रही थीं और मेरा सीना खुशी से फूल उठा। पर मुझे लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। क्या मैं ऐसा कर रही थी? मैंने बड़ी ही मासूमियत दिखाई। हाँ, तुम अक्सर ऐसा करती हो। मुझे तुम्हारी बहुत सी बातों में से इस बात पर भी बड़ा ही प्यार आता है। वह झुका और बड़े ही नटखट अंदाज में चूमते हुए मेरे निचले होंठ को काट लिया। मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम मुझे कुछ और सनस्क्रीन लगा दोगे। मैंने मुंह बनाया। मिसेज ग्रे, ये एक बेहुदा काम है, पर मैं इस पेशकश को ठुकरा भी नहीं सकता। बैठो, उसने अपने भारी स्वर में आदेश दिया। मैंने वही किया जो मुझे करने को कहा गया था और वो मुझे अपनी मजबूत और लहरदार अंगुलियों से सनस्क्रीन लगाने लगा। तुम सचमुच बड़ी प्यारी हो। मैं किस्मत वाला हूँ। वह मेरे वक्षस्थल के आसपास लोशन लगाते हुए बुदबुदाया। हाँ, तुम किस्मत वाले हो मी ग्रे। मैंने अपनी पलकें झपकाते हुए अदा बिखेरी। मिसेज ग्रे, पीछे की तरफ पलटो, मैं तुम्हारी पीठ पर लोशन लगाना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए करवट ली और उसने मेरी भयंकर रूप से महंगी बिकनी का पिछला स्ट्रैप खोल दिया। अगर मैं भी बीच पर दूसरी औरतों की तरह टॉपलेस होकर घूमती तो तुम्हें कैसा लगता? मैंने पूछा। बुरा लगता, वह बेहिचक बोला। मुझे ये छोटे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वह नीचे की तरफ झुका और मेरे कान में बोला, तुम कोशिश भी मत करना मिसेज ग्रे। उद्धरण चिन्ह,
क्या ये एक चैलेंज है? मी ग्रे, नहीं, ये तो हकीकत है। मिसेज ग्रे, मैंने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ओह क्रिस्टियन, मेरा पजेसिव, जलनखोर और बीबी को अंगूठे के नीचे दबाकर रखने वाला पति। लोशन लगाने के बाद उसने मेरे कूल्हे पर हाथ दे मारा। हो गया छोकरी। तभी उसका हमेशा मौजूद और सक्रिय रहने वाला ब्लैकबेरी बोल उठा। मैंने त्योरी चढ़ाई तो उसने खीसे निपोर दी। उसने शरारती अदा से एक भान उठाए और मेरे पीछे एक और धौल जमाकर अपने लाउंज पर जा बैठा। वह अब कॉल ले रहा था। मैं मन ही मन योजना बनाने लगी कि शायद आज रात में उसकी आंखों के लिए कुछ अलग तरह का इंतजाम कर सकूं। मैं मन ही मन इस सोच पर खुश हुई और फिर से असाई नींद में खो गई। क्रिस्टियन के धाराप्रवाह फ्रेंच उच्चारण को सुनकर मेरी नींद टूटी। मेरी पलकें धूप में फड़फड़ा रही थीं और मैंने अपने पति को मुझे ही घूरते पाया। पास से एक युवती हाथ में ट्रे लिए अपनी सुनहरी भूरी पोनीटेल हिलाती वहां से निकल गई। प्यास लगी है? उसने पूछा। हाँ, मैंने अपनी तंद्रा में ही जवाब दिया। मैं तुम्हें इसी तरह बिना थके सारा दिन देख सकता था। मैं शर्मा गई। कल रात पूरी नींद नहीं मिल सकी। उद्धरण चिन्ह, मुझे भी नहीं। वह अपना फोन नीचे रखकर मुस्कुराया और खड़ा हुआ। उसके शॉर्ट्स थोड़े नीचे खिसक गए और स्विमटुंक दिखाई देने लगे। उसने अपने शॉर्ट्स उतार दिए और फिलिप फ्लॉप भी वहीं छोड़ दिए। मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। मेरे साथ तैरने चलो, उसने मेरा हाथ थामकर कहा और मैं बोली, तैरने। उसने फिर से अपना सिर एक और झुकाते हुए प्यार से मनुहार की। उसके चेहरे का भाव देखने लायक था। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो उसने अपना सिर धीरे से हिलाया। मुझे लगता है कि तुम्हें एक वेकअप कॉल देनी होगी। अचानक उसने एक ही झटके में मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मैं तो हैरानी से हक्की बक्की रह गई। क्रिस्टियन, मुझे नीचे उतारो, मैंने किलकारी भरी। उसने चुटकी ली। अब तो सवारी समुद्र में ही उतरेगी। समुद्र के किनारे धूप सेंकने वालों ने बड़े ही उदासीन भाव से इस दृश्य को देखा और मैं वहां के लोगों की सोच पर हैरान हो गई। मैंने अपनी बाहें उसकी गर्दन के आसपास जकड़ दी। तुम ऐसा नहीं करोगे, मैंने उखड़ी सांसों पर काबू कर हंसी रोकते हुए कहा। ओह हेना बेबी, हम दोनों जब से मिले हैं तुमने तो कुछ नहीं सीखा। उसने मुझे चूमा और मैंने भी मौका पाते ही अपनी अंगुलियां उसके बालों में फिराए और दोनों हाथों से उसके बाल मुट्ठियों में भरते हुए झट से मुंह चूम लिया। उसने गहरी सांस ली और पीछे की तरफ झुका। मैं तुम्हारी हर अदा जानता हूँ, वो हौले से बोला और मुझे चूमते हुए गहरे, ठंडे और साफ पानी के बीच ले गया। अपने पति की बाहों के घेरे में जैसे पानी की ठंडक भी कहीं खो गई थी। मैंने सोचा कि तुम तैरना चाहते थे। मैं उसके कानों के पास जाकर बोली, तुम मेरा ध्यान बंटा रही हो। क्रिस्टियन ने मेरे निचले होंठ से खेलते हुए कहा, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मोरटी गांव के लोग मेरी बीबी को जुनून के बीच झूमता देखें। मैंने उसके जबड़े के आसपास अपने दांत चलाए। मुझे उस समय मोरटी कार्लो के लोगों की कोई परवाह नहीं थी। इना, उसने मेरी पोनीटेल अपनी कलाई पर लपेटी और मेरा सिर पीछे की तरफ धकेल दिया। वह मेरे कान से गर्दन तक चुंबनों की बौछार करता चला गया। क्या मैं तुम्हें अपने साथ समुद्र में ले चलें? वह बोला। हाँ, मैंने हौले से कहा। क्रिस्टियन ने मुझे सिर से पांव तक निहारा। मिसेज ग्रे, तुम कितनी ढीठ और बेहया हो गई हो। मुझे तो यकीन नहीं आता कि मैंने कैसी राक्षसनी तैयार कर दी है। हाँ, एक ऐसी चुड़ैल जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से फिट है। क्या तुम मुझे किसी दूसरे तरीके से भी ले सकते हो? मैं तुम्हें किसी भी रूप में ले लूंगा और तुम ये जानती हो। लेकिन अभी नहीं, इतने दर्शकों के बीच तो किसी हाल में नहीं। उसने अपने सिर को किनारे की ओर झटका दिया। क्या? बेशक समुद्र स्नान के लिए आए बहुत से लोग अब हमारे लिए काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे। अचानक उसने मुझे बाहों में भरकर उछाला और पानी में गिरने दिया। मैं पानी में गोता खाकर नीचे की रेत तक जा पहुंची। जब मैं हौनफती खांसती बाहर आई तो उसे घूरते हुए फटकारा। मैंने तो यही समझा था कि हम यहाँ कुछ प्यार भरे पल बिताने आए हैं ताकि हमारी लिस्ट में एक और फर्स्ट जुड़ जाए। उसने अपना निचला होंठ दांतों में दबाकर विस्मय जाहिर किया। मैंने उस पर पानी उलीचा तो वह भी पीछे न रहा।
हमारे पास पूरी रात पड़ी है। उसने एक बेवकूफ की तरह खोसे निपोरी। बाद में बेबी। उसने सागर में गोता मारा और मुझसे 3 फीट की दूरी पर बाहर निकला और फिर बड़ी ही तरलता और मर्यादित गति से तैरता हुआ किनारे से और मुझसे दूर निकल गया। ओफ! खिलंदड़ा और ललचा देने वाला 50। मैंने उसे जाते देखा और सूरज की धूप से बचाव के लिए आंखों पर हाथ रख लिया। ये तो बहुत सताता है। मैं उसे वापस लाने के लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने किनारे की ओर जाते समय अपने विकल्पों पर गौर किया। लाउंज में हमारे ड्रिंक्स आ गए थे। मैंने अपने डाइट कोक का एक सिप लिया। क्रिस्टियन दूर से एक छोटे धब्बे जितना दिख रहा था। मैं सीधा लेट गई, अपनी बिकनी टॉप के फीतों से उलझते हुए उन्हें खोला और क्रिस्टियन की सन लाउंज पर डाल दिया। देखो तो, मैं कितनी बेहयाई दिखा सकती हूँ। ग्रे, इसे अपनी पाइप में डालकर पी लो। मैंने आंखें मूंद ली और सूरज की धूप को इजाजत दी कि वह मेरे पोपो को अपनी गर्माहट से भर दे। धूप की गुनगुनाहट के बीच ही मेरी सोच शादी वाले दिन पर जा अटकी। अब आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं, रिवरेंड वाल्श ने ऐलान किया। मैं अपने पति की ओर देख मुस्कुराई। आखिरकार तुम मेरी हो ही गई। वह फुसफुसाया और अपनी बाहों में लेते हुए होठों पर बड़े ही दुलार से चुंबन दिया। मेरी शादी हो गई। मैं मिसेज क्रिस्टियन ग्रे हूँ। मैं खुशी से झूम उठी। इना, तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, वह धीरे से बोलकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार का सागर हिलोरे ले रहा था और कुछ गहरा और हॉट भी था। मेरे सिवा किसी को भी ये ड्रेस उतारने मत देना, समझी? जैसे ही उसने मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर अपनी अंगुली फेरी तो मेरे खून में तेज लहर दौड़ गई। होली क्रेप! उसने ऐसे किया कैसे? वह भी यहाँ इतने लोगों की घूरती आंखों के बीच। मैंने बिना कुछ कहे गर्दन हिला दी। ओह गॉड! काश किसी ने ये सुना न हो। किस्मत अच्छी थी कि उस समय रिवरेंड भी किसी काम से थोड़ा पीछे हट गए थे। मैंने शादी में शामिल होने आए लोगों पर एक नज़र मारी। मेरी मॉम, रे, बॉब और सारा ग्रे परिवार तालियां बजा रहे थे, यहाँ तक कि मेरी मेड ऑफ ऑनर केट भी हल्के गुलाबी रंग में खूब फब रही है। वह क्रिस्टियन के भाई इलियट के साथ खड़ी है, जो बेस्ट मैन बना है। कौन जानता था कि इलियट भी इतना सुंदर दिख सकता है। सबके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान है, बस ग्रेस एक कोने में सफ़ेद रुमाल हाथ में थामे रो रही है। पार्टी के लिए तैयार, मिसेज ग्रे? क्रिस्टियन हौले से बुदबुदाया और अपनी लजीली सी मुस्कान दी। मैं वहीं पिघल गई। वह सिल्वर वेस्टकोट, टाई और सादे काले टक्स में कितना दैवीय दिख रहा है। वह बड़ा ही डैशिंग है। मैं तो हमेशा से ही तैयार हूँ। मैंने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजा दी। बाद में शादी की दावत रंग में आ गई। कैरिक और ग्रेस शहर गए थे। वहाँ उन्होंने खाड़ी के सामने ही टेंट सेटअप करवाया, जो साइडों से खुला था और हल्के गुलाबी, सिल्वर और सफ़ेद रंगों में फब रहा था। उस दिन का मौसम भी बड़ा हसीन था और दोपहर के बाद पानी पर सूरज की झिलमिलाती रोशनी पड़ रही थी। टेंट के एक कोने में नाचने के लिए फ्लो बनाया गया था और दूसरी ओर बुफे का इंतजाम था। रे और मेरी माँ एक साथ नाचते हुए हंस रहे हैं। उन्हें देखते हुए मेरे मन में खट्टी मीठी यादें जाग रही हैं। मैंने उम्मीद की कि मैं और क्रिस्टियन हमेशा साथ रह सकेंगे। मैं नहीं जानती कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। मुझे बार बार यही शब्द याद आते रहते हैं, मैरी इन हेस्ट, रिपेंटेड लैया, यानी जल्दबाजी में शादी की तो आराम से पछताना होगा। केट मेरे पीछे है। वह अपने सिल्क के लंबे गाउन में बहुत प्यारी लग रही है। उसने मुझे देखकर आंख दिखाई। हे, ये तो तेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है, उसने फटकार दी। हाँ, है तो, मैं बोली। ओह हेना, क्या हुआ? क्या तू रे और मॉम को देखकर दुखी है? मैंने उदासी के साथ गर्दन हिलाई। वे तो बहुत खुश हैं। अलग होकर तुझे अपने लिए कोई शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस बात इतनी है कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इस तरह जड़ हो गई कि आगे की बात कह ही नहीं सकी। इना, मैं मानती हूँ कि तुम दोनों के रिश्ते की शुरुआत बहुत ही गैरपारंपरिक तरीके से हुई, पर मैं ये भी देख सकती हूँ कि पिछले कुछ महीनों में तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश रहे हो। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में थाम कर दबा दिए।
वैसे भी अब तो बहुत देर हो चुकी है। साथ ही वह मखौल करने से भी बाज नहीं आई। मैं भी हंस दी। उसने मुझे कैथरीन कावाना स्पेशल हक देते हुए कहा, अगर उसने तेरे दिल को इतनी सी भी ठेस पहुंचाई तो उसे मुझे जवाब देना होगा। फिर वह मुझे अलग करते हुए पीछे की तरफ से दिख रहे इंसान को देखकर मुस्कुराई। हाय बेबी। क्रिस्टियन ने मेरी कमर में अपनी बांह का घेरा डालकर हैरान कर दिया और माथे पर चूमा। केट, उसने पूछा। वह 6 सप्ताह बाद भी उससे खुल नहीं पाया। क्रिस्टियन, हेलो, मैं तुम्हारे बेस्ट मैन को खोजकर लाती हूँ। वह मेरा भी बेस्ट मैन है। वह हम दोनों को देखकर मुस्कुराए और एलियट की ओर चल दी, जो अपने भाई इथन और हमारे दोस्त जोस के साथ ड्रिंक ले रहा है। जाने का समय हो गया। क्रिस्टियन हौले से बोला, अभी से ये पहली पार्टी है जहां मुझे आकर्षण का केंद्र बनने में कोई परेशानी नहीं हो रही। मैं उसकी बाहों में मुड़ी ताकि उसकी तरफ मुंह कर सकूं। हाँ, क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारी दिख रही हो। इंस्टेसिया, तुम भी तो। वह मुस्कुराया और बोला, सच ये ड्रेस तो गजब ढा रही है। ओह ये, मैं शर्मा गई और अपनी पोशाक के लेस के एक धागे को पकड़कर खींचा। इसे केट की माँ ने बड़े प्यार से मेरे लिए डिजाइन किया था। ये जो कंधों से नीचे लेस जा रही है, ये मुझे बड़ी पसंद आई। सौम्य और फिर भी थोड़ा सा ललचा देने वाली। मैंने उम्मीद की। वह झुका और मुझे चूमा। चलो चलें। अब मैं तुम्हें इन लोगों के साथ और नहीं बांट सकता। क्या हम अपनी ही शादी की पार्टी छोड़कर जा सकते हैं? बेबी, ये हमारी पार्टी है। हमारे जो जिम्मे आए हम कर सकते हैं। हमने केक भी काट दिया है। और अब मैं तुम्हें इन सब लोगों के बीच से तिड़ी कर ले जाना चाहता हूँ। मैं हौले से हंस दी। मैं अब तो मैं सारी जिंदगी आपके साथ ही रहने वाली हूँ। मिसेज ग्रे, सुनकर खुशी हुई। ओह, तुम दोनों यहाँ हो, लव बर्ड्स। मैंने मन ही मन आह भरी। ग्रेस की माँ ने हमें खोज लिया। क्रिस्टियन डार्लिंग, अपनी ग्रैंडमा के साथ एक और डांस हो जाए। क्रिस्टियन के होंठ हिले। क्यों नहीं ग्रैंडमा, और तुम खूबसूरत एंस्टेसिया, जाकर किसी बूढ़े का दिल बहलाओ। तुम थियो के साथ नाचो। थियो, मिसेज ट्रैवलियन, ग्रैंडपा ट्रैवलियन, और मेरे हिसाब से तुम मुझे ग्रैंडमा कह सकती हो। अब तुम दोनों को पूरी गंभीरता के साथ मेरे पोते पोतियों के बारे में सोचना होगा। मैं ज्यादा दिन तक नहीं जीने वाली। उन्होंने हम दोनों को एक मीठी सी मुस्कान दी। क्रिस्टियन ने उन्हें डरी हुई निगाहों से देखा। वो उन्हें झट से हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गया। फिर उसने मुझे मुड़कर देखा और होंठ सिकोड़कर आंखें नचाई। बाद में बेबी, मैं ग्रैंडपा की तरफ जाने लगी तो जोस साथ चल दिया। मैं तुम्हें एक और डांस के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज डांस फ्लोर पर तुम्हारे साथ सारा वक्त मैं ही बिता दूँ। वैसे मैं तुम्हें खुश देखकर बहुत खुश हूँ, पर इना मैं सीरियसली कह रहा हूँ, कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। जोस, थैंक्स, तुम एक अच्छे दोस्त हो। उद्धरण चिन्ह, मैं सच कह रहा हूँ। जोस की आंखें उसकी कही बात की सच्चाई से दमक रही थीं। मुझे पता है, थैंक्स जोस। प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरी एक बूढ़े सज्जन के साथ डेट है। उसने उलझन के साथ एक भान नचाई। क्रिस्टियन के नाना जी, मैंने सफाई दी। वह मुस्कुराया। ओह, ऑल द बेस्ट। पूरे जीवन के लिए मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स जोस। क्रिस्टियन के सुदर्शन नानाजी के साथ डांस के बाद मैं फ्रेंच दरवाजों के पास खड़े होकर सिएटल में डूबते सूरज को देखने लगी, जिसने खाड़ी के उस पार हल्के संतरी और नीले रंग की परछाई डाल दी थी। चलें, क्रिस्टियन भी वहीं आ गया। मुझे कपड़े बदलने हैं। मैंने उसका हाथ थामा ताकि उसे अपने साथ ऊपर ले जा सकूं। उसने कुछ समझ न आने पर त्योरी चढ़ाई और मुझे रोकने के लिए हाथ को हल्का सा खींचा। मुझे तो लगा कि तुम शायद ये ड्रेस सबसे पहले उतारना चाहते थे। मैंने अपनी सफाई दी। उसकी आंखें दमक उठीं। बिल्कुल ठीक, पर मैं यहाँ तुम्हारे ये कपड़े नहीं उतारने वाला, जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते। या अभी से क्या कहूँ? उसने लंबी अंगुलियों वाला हाथ हिलाया और वाक्य बीच में ही छोड़ दिया, हालांकि वह अपनी बात का मतलब समझा चुका था। मैं लजा गई और उसका हाथ छोड़ दिया। और अपने बाल भी यहाँ मत खोलना, वह बुदबुदाया। पर इना,
कोई पर या वर नहीं। तुम बहुत सुंदर लग रही हो और मैं चाहता हूँ कि मैं ही तुम्हारे ये कपड़े शरीर से अलग करूँ। उद्धरण चिन्ह। ओह, मैंने तेवर दिखाए। अपने साथ ले जाने वाले कपड़े ले लो। उसने हुक्म दिया। तुम्हें उनकी जरूरत होगी। तुम्हारा बड़ा सूटकेस टेलर के पास है। ओके। उसने क्या प्लान कर रखा था? उसने मुझे बताया तक नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले थे। शायद मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं जानता था कि हम कहाँ जाने वाले थे। या केट से भी इस बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका था। मैं उस तरफ मुड़ी जहाँ मेरी माँ और केट मंडरा रहे थे। मैं कपड़े नहीं बदल रही। क्या? मेरी माँ ने कहा। क्रिस्टियन नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। मैंने कंधे झटके मानो इतना कहने से ही वे सब जान जाएंगी। अचानक उनकी त्योरी चढ़ गई। तुमने हुक्म मानने का तो कोई वादा नहीं किया। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से मुझे याद दिलाया। केट ने भी खांसी के बीच स्वर को दबाना चाहा। मैंने उसे देखकर आंखें सिकुड़ूं। उसे और मेरी माँ दोनों को ही इस बारे में अंदाजा नहीं था कि मैं और क्रिस्टियन पहले से इस मुद्दे पर उलझ चुके थे। मैं उस बहस को दोबारा नहीं उठाना चाहती थी। हे भगवान, क्या मेरा 50 शेड्स नाराज हो सकता है? या उसे रात को डरावने सपने आते हैं? मुझे पता है मॉम पर उसे ये कपड़े पसंद हैं और मैं उसे खुश करना चाहती हूँ। उनका चेहरा कुछ नर्म पड़ा। केट ने आंखें घुमाई और बड़ी अदा से हमसे थोड़ा परे चली गई। डार्लिंग, तुम बड़ी प्यारी दिख रही हो। कार्ला ने मेरे चेहरे पर आईलट संवारी और चिबुक थपथपाए। हनी, मुझे तुम पर गर्व है। तुम क्रिस्टियन को बहुत खुश रखोगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ओह मॉम, मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम इतनी बड़ी हो गई और आज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। बस ये याद रखना कि ये मर्द दूसरे ग्रह के वासी होते हैं और तुम मज़े में रहोगी। मैं हौले से हंस दी। काश उन्हें पता होता कि क्रिस्टियन तो दूसरे ब्रह्मांड का वासी है। थैंक्स मॉम। रे ने मुझे और मॉम को मीठी सी मुस्कान दी और वहीं आ गए। कार्ला, तुमने एक सुंदर बिटिया को जन्म दिया था, उन्होंने कहा और आंखों में गर्व के भाव आ गए। वे हल्के गुलाबी वेस्टकोट और काले टक्स में बहुत अच्छे दिख रहे थे। मेरी आंखों में आंसू छलक उठे। ओह नो, अभी तक तो मैंने किसी तरह अपने आंसू रोक रखे थे। और रे, तुमने तो इसे बड़ा होने में मदद की है। कार्ला की आवाज़ में उदासी घुली थी और मुझे उन सभी लम्हों से बेहद लगाव रहा है। एनी, तुम बहुत प्यारी दुल्हन बनी हो। रे ने मेरे हवा में लहराते कुछ बालों की लंठे कानों के पीछे कर दी। ओह हैद, मैंने सुबकी भरी और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तुम बहुत ही अच्छी बीबी भी बनोगी, वे अपनी खुरदुरी आवाज़ में फुसफुसाए। जब उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैंने क्रिस्टियन को अपने पीछे खड़ा पाया। रे ने बड़ी ही गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया और बोले, क्रिस्टियन, मेरी बेटी का ख्याल रखना। रे कार्ला, मैं वादा करता हूँ। उसने मेरे सौतेले पिता को अपनी हामी दी और मॉम को चूम लिया। तैयार? क्रिस्टियन ने पूछा। जी। वह मेरा हाथ थाम कर उन मेहमानों के पास ले गया जो बाहें फैलाए शुभकामनाएं दे रहे थे और हम पर चावलों की वर्षा के रूप में अपना आशीर्वाद बरसा रहे थे। अपनी मुस्कानों और गलबाहियों के साथ कैरिक और ग्रेस आग के कोने में खड़े थे। जैसे ही हमने हड़बड़ाहट में सबको अलविदा कहा तो वे फिर से भावुक हो गए। टेलर हमें वहां से ऑडी एसयूवी में ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। क्रिस्टियन ने जैसे ही मेरे लिए कार का दरवाजा खोला, मैं मुड़ी और अपने हाथ में थामा हुआ सफ़ेद और गुलाबी गुलाबों का बुके युवतियों की ओर उछाला दिया। इया ने झट से उसे उछलकर कैच किया और दांत निकाल दिए। मैं इया की कैच पर हंसते हुए गाड़ी में बैठने के लिए झुकी तो क्रिस्टियन ने झुककर मेरी पोशाक की हेम थाम ली। एक बार जब मैं अंदर बैठ गई तो उसने वहां खड़े सभी लोगों को हाथ हिलाकर विदाई दी। टेलर ने उसके लिए दरवाजा खोल कर रखा। बधाई हो सर। थैंक यू टेलर, क्रिस्टियन ने मेरे साथ वाली सीट पर बैठते हुए उससे कहा। टेलर ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो शादी में आए मेहमान हमारे वाहन पर चावल बरसाने लगे। क्रिस्टियन ने मेरा हाथ थामा और अंगुलियां चूम लीं। तो अच्छा लगा मिसेज ग्रे? बहुत ही बेहतरीन लगा मी ग्रे। हम कहाँ जा रहे हैं? सी-टैक, उसने सादगी से कहा और स्फिक्स जैसी मुस्कान पेश की। हम
उसने क्या योजना बना रखी थी। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, टेलर ने गाड़ी को डिपार्चर टर्मिनल की तरफ नहीं मोड़ा, वह एक सिक्योरिटी गेट से सीधे पक्की सड़क पर निकल आया। क्या, और तब मैंने उसे देखा, क्रिस्टियन का जेट ग्रे इंटरप्राइजेज होल्डिंग इंक, उस पर बड़े नीले लहराते शब्दों में लिखा था। ये मत कहना कि तुम फिर से कंपनी की जायदाद का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो। इंस्टेसिया, उम्मीद तो यही है। क्रिस्टियन ने दांत निकाले। टेलर ने प्लेन की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास ऑडी रोकी और क्रिस्टियन की तरफ से दरवाजा खोलने के लिए बाहर लपका। उनके बीच थोड़ी सी बातचीत हुई और फिर क्रिस्टियन ने मेरे लिए दरवाजा खोला। वह पीछे हटकर मुझे बाहर निकलने का रास्ता देने की बजाय आगे आया और अपनी बाहों में उठा लिया। वाह, तुम कर क्या रहे हो? मैं किकियाई। तुम्हें दहलीज के पार ले जा रहा हूँ। वह बोला। ओह, ये सब तो घर में नहीं होना चाहिए था। वह मुझे बड़ी आसानी से सीढ़ियों तक ले गया और टेलर मेरे पीछे एक छोटे से सूटकेस के साथ आया। उसने ऑडी में लौटने से पहले सूटकेस को वहीं छोड़ दिया। केबिन के अंदर मैंने क्रिस्टियन के पायलट स्टीफन को यूनिफॉर्म में देखा। सर, वह मिसेज ग्रे, उड़ान में आपका स्वागत है। उसने खीसें निपोरी। क्रिस्टियन ने मुझे नीचे उतारा और उससे हाथ मिलाया। वहीं पास में ही गहरे काले बालों वाली एक लड़की खड़ी थी। क्या 30 से भी कम की रही होगी। वह भी यूनिफॉर्म में थी। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, स्टीफन कहता रहा। बैंक यू स्टीफन। एना, तुम स्टीफन को जानती हो, वे आज हमारे कैप्टन हैं और ये फर्स्ट ऑफिसर बेगले हैं। क्रिस्टियन ने उसका परिचय दिया तो वह लजाई और पलकें झपकाने लगी। मैं भी अपनी आंखें गोल करना चाहती थी। एक और औरत अपने पति की बजाय मेरे पति के आकर्षण के जाल में फंसी दिख रही थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, बेगले बोली। मैंने दया के साथ एक मुस्कान उछाल दी। जो भी हो, क्रिस्टियन तो मेरा ही है। सारी तैयारियां हो गई? क्रिस्टियन ने उन दोनों से पूछा और मैं इस दौरान केबिन का जायजा लेती रही। सारा इंटीरियर हल्के मेपल और क्रीम लेदर में बना था। ये बहुत ही प्यारा था। केबिन के दूसरे छोर पर एक दूसरी सुंदर युवती वर्दी में खड़ी थी, एक सुंदर काले बालों वाली गोरी। सब कुछ क्लियर है। यहाँ से बोस्टन तक मौसम भी साफ है। उद्धरण चिन्ह। बोस्टन, मौसम में कोई खराबी। बोस्टन से पहले नहीं, शेनॉन में कुछ गड़बड़ दिख रही है। वहाँ खराब मौसम का सामना करना पड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। शेनॉन, आयरलैंड। अच्छा, उम्मीद करें कि सारी रात चैन से सो सकते हैं। क्रिस्टियन ने कहा। नींद? सर, हम सब संभाल लेंगे। हम आपको नटालिया की देखरेख में छोड़ते हैं, वह आपकी फ्लाइट अटेंडेंट है। क्रिस्टियन ने उस दिशा में देखकर त्योरी चढ़ाई और फिर स्टीफन को देखकर मुस्कुराया। एक्सीलेंट। वह मेरा हाथ थामकर एक आलीशान लेदर सीट की ओर ले गया। वहाँ कुल 12 सीटें रही होंगी। बैठो। उसने अपनी जैकेट उतार दी और सिल्वर ब्रोकेड वेस्ट भी निकाल दी। हम दोनों 2 सिंगल सीटों में आमने सामने बैठ गए। हमारे बीच बढ़िया पॉलिश वाला छोटा सा मेज था। सर, मैम, उड़ान में स्वागत है और आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नटालिया ने कहा और हमें एक एक गिलास गुलाबी शैंपेन पेश की। थैंक्स, क्रिस्टियन ने कहा और वह एक मुस्कान के साथ अपनी गैलरी में लौट गई। इंस्टेसिया, हमारी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के नाम। क्रिस्टियन ने अपना गिलास मेरे गिलास से टकराया। शैंपेन बहुत टेस्टी थी। बोलिंजर, मैंने पूछा। वही, जब मैंने इसे पहली बार पिया था तो ये चाय के प्यालों से छलक आई थी। मैंने खीसें निपोरी। मुझे वह दिन आज भी याद है। तुम्हारी ग्रेजुएशन। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं अपना कौतूहल छिपा नहीं पा रही थी। शेनॉन, क्रिस्टियन ने कहा। उसकी आंखें उत्सुकता से दमक उठीं। वह एक छोटे से बच्चे की तरह दिख रहा था। आयरलैंड में? हम आयरलैंड जा रहे हैं, ईंधन भरवाने के लिए, उसने मुझे चिढ़ाया। फिर मैंने झट से पूछा। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने अपना सिर हिलाया। क्रिस्टियन, लंदन, उसने मुझे घूरते हुए कहा और मेरी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। मेरी तो सांस ही थम गई। होली काट, मैंने सोचा था कि हो सकता है कि हम न्यूयॉर्क, एस्पेन या कैरिबियन तक चले जाएंगे। मैं तो इस पर यकीन तक नहीं कर सकती। मैं हमेशा से ही इंग्लैंड जाना चाहती थी।
मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी। फिर पेरिस, क्या, फिर साउथ ऑफ फ्रांस। वाह, मुझे पता है कि तुम हमेशा ही यूरोप घूमना चाहती थीं। उसने बड़े ही प्यार से कहा। इना, मैं तुम्हारे हर सपने को सच कर देना चाहता हूँ। क्रिस्टियन, तुम्हें पाकर ही मेरा हर सपना पूरा हो गया। बैंकेट यू, मिसेज ग्रे, वो हौले से बोला। ओह माय, सीट का बक्कल लगा लो। मैंने मुस्कुराते हुए वही किया जो मुझसे कहा गया था। प्लेन रनवे पर टैक्सी करने लगा और हम अपनी शैंपेन पीते रहे। एक दूसरे को देखते हुए मुस्कानें भी लगातार बिखेरते रहे। मैं तो यकीन नहीं कर सकती, मैं 22 साल की उम्र में यूएस छोड़कर यूरोप और लंदन जैसी जगहों पर घूमने जा रही हूँ। जब हम आकाश में पहुंच गए तो नतालिया ने हमें और शैंपेन परोसी और फिर लाजवाब स्वादिष्ट दावत की बारी आई, जिसे नतालिया ने खुद अपने हाथों से हमारे लिए तैयार किया था। स्मोक्ड सॉल्मन, हरे बीन्स के सलाद के साथ भुना हुआ तीतर और डॉफिनोस आलू। डेजर्ट मी, ग्रे, उसने पूछा। उसने अपना सिर हिलाया और मेरी तरफ सवालिया निगाहों से घूरते हुए निचले होंठ पर अंगुली फेरी। उसके भाव पढ़ना आसान नहीं था। नहीं, थिक्स, मैं बुदबुदाई और इस दौरान उसकी आंखों से अपनी नजरें नहीं हटा पाई। उसके होठों पर छोटी सी रहस्यमयी मुस्कान खेल गई और नतालिया वहां से वापस चली गई। बढ़िया, वह बुदबुदाया, मैं तो सोच रहा हूँ कि आज मीठे की जगह तुम्हें ही ले लूँ। ओह, यहाँ आओ, उसने मेज से उठते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह मुझे केबिन के पिछली ओर ले गया। वहाँ एक बाथरूम है। उसने एक छोटे से दरवाजे की तरफ संकेत किया और फिर एक छोटे से गलियारे से होते हुए कोने पर बने दरवाजे की ओर ले गया। ओह गॉश, बेडरूम, क्रीम और मेपल रंगों से सजे कमरे में सुनहरे व सलेटी भूरे कुशनों वाला डबल बेड पड़ा था। ये तो देखने में ही काफी आरामदायक लगा। क्रिस्टियन मुड़ा और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी नज़रें मुझे ही देख रही थीं। मैंने सोचा कि हम अपनी सुहागरात 35,000 फुट की ऊंचाई पर मनाएंगे। मैंने आज से पहले ऐसा कोई रोमांच कभी नहीं किया। मेरी जिंदगी की एक और पहली घटना। मैंने उसे निहारा और दिल तेजी से धड़कने लगा। द माइल हाई क्लब, मैंने इस बारे में सुना है, पर पहले मुझे तुम्हें इस लाजवाब पोशाक से बाहर निकालना होगा। उसकी आंखें प्यार से दमक उठी और शायद कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो मुझे अच्छा लगा और मन ही मन मेरे भीतर एक प्यास। उसने तो मेरे होशहवास ही गुल कर दिए थे। घूम जाओ, उसने बड़े ही अधिकार से धीमे और सेक्सी सुर में कहा। वो इन दो सादे शब्दों को भी इतना सेक्सी बनाकर कैसे पेश कर सका। मैंने उसकी बात सुनी और उसके हाथ मेरे बालों तक जा पहुँचे। उसने धीरे से एक एक कर बालों से हेयरपिन निकालने शुरू किए। उसकी सभी अंगुलियां तेजी से काम कर रही थीं। मेरे बाल मेरे कंधों और गर्दन पर खुलकर गिरने लगे। एक एक लट खुलती जा रही थी और मेरे कंधों, गर्दन और छातियों पर लौट रही थी। मैंने बिना हिले खड़े रहने की कोशिश की, पर मैं उसकी छुअन के लिए तड़प रही थी। हमारे लंबे, थकान और उत्तेजना से भरे दिन के बाद मैं केवल उसे ही चाह रही थी, बस उसे ही। इना, तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं। उसका मुंह मेरे कान के पास था और मैंने उसकी सांसों को महसूस किया, हालांकि उसके होंठ मुझसे दूर थे। जब मेरे बालों से पिनें निकल गई तो वो उनमें अंगुलियां फिराते हुए हल्के हाथों से मेरी खोपड़ी में मालिश करने लगा। ओह माय, मैंने आंखें बंद की और उस एहसास को महसूस करने लगी। उसकी अंगुलियां थोड़ा नीचे सरकी और उसने धीरे से मेरा सिर पीछे करते हुए गर्दन को अपने पास खींच लिया। तुम मेरी हो, उसने आह भरी और उसके दांत मेरे कान को कुतरने लगे। मैंने आह भरी। हिलो मत, उसने कहा। उसने मेरे कंधों से बाल हटाए और मेरी पीठ पर एक कंधे से दूसरे कंधे तक जाते हुए अंगुली फेरने लगा। इसके बाद मेरी ड्रेस के लेस वाले हिस्से तक आ पहुंचा। मैं आने वाले पलों की कल्पना से ही सिहर गई। उसने मेरी पोशाक के पहले बटन वाले हिस्से के ऊपर पीठ पर कोमल सा चुंबन दिया। कितनी सुंदर, उसने कहा और बहुत ही लगाव से पहला बटन खोला। तुमने आज मुझे दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बना दिया है। उसने बहुत ही धीरे धीरे एक एक कर पीछे से सारे बटन खोल दिए। मुझे तुमसे बेहद प्यार है। वह मेरी गर्दन के पिछले हिस्से से कंधों तक चूमता चला गया और हर चुंबन के साथ वह हौले हौले बुदबुदाता रहा। मैं
तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूँ। तुम मेरी हो। हर शब्द में जैसे नशा घुला था। मैंने अपनी आंखें बंद की और गर्दन को थोड़ा मोड़ लिया ताकि वह आसानी से मेरी गर्दन को चूम सके। मैं अपने पति ग्रे क्रिस्टियन के जादू में बंधती चली गई। मेरी हो, वह एक बार फिर से बोला। उसने मेरी ड्रेस को बाजुओं से ऐसे नीचे उतारा कि वह पैरों पर आइवरी सिल्क और लेस का ढेर बनकर जा गिरी। पीछे मुड़ो, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज में अचानक ही खुरादुरापन सा आ गया था। मैंने वही किया जो मुझे कहा गया था। मैंने एक टाइट गुलाबी साटिन का कारसेट पहना हुआ था जिसमें बहुत सारे स्ट्रैप थे। इसके साथ ही मैचिंग लेसयुक्त ब्रीफ और सफ़ेद सिल्क के स्टॉकिंग्स थे। क्रिस्टियन की लालच से भरी नज़रें मेरे शरीर पर मंडराने लगी पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी आंखों में प्यास लिए मुझे निहारता रहा। पसंद आया, मैं फुसफुसाई और साथ ही मेरे गालों पर गुलाल फैल गया। बहुत ज्यादा पसंद आया। बेबी, तुम तो सेंसेशनल दिख रही हो। उसने अपना हाथ आगे किया और मैं उसे थामकर पोशाक से बाहर निकल आई। यहीं खड़ी रहना, वह बुदबुदाया। उसने मेरे चेहरे से अपनी गहरी आंखें हटाए बिना ही अपनी बीच वाली अंगुली को मेरे शरीर पर सहजता से घूमने दिया। उसकी अंगुली की छुअन से मेरे पूरे शरीर में सिहरन हो रही थी। मेरी सांसें उथली हो रही थीं। वह रुका और अपनी तर्जनी को हवा में घुमाते हुए मुझे मुड़ने का संकेत दिया। इस समय तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। रुको, उसने कहा। मैं उससे परे पलंग की ओर मुंह किए खड़ी थी। उसकी बाजू ने मेरी कमर को घेरा हुआ था। मुझे अपनी ओर खींचकर वह मेरी गर्दन से अपना नाक घिसने लगा। उसके हाथ मेरे शरीर से अटखेलियां कर रहे थे। मेरे कासेंट के भीतर सोया शरीर उसके स्पर्श से जाग उठा। तुम मेरी हो, वह हौले से बोला। तुम्हारी ही हूँ, मैंने भी कहा। अब धीरे धीरे उसके हाथों की सरगोशियां बढ़ती चली गईं और वे मेरी जांघों तक जा पहुँचे। मैंने एक आह भरी। उसने बड़े ही सधे तरीके से एक एक कर मेरी स्टॉकिंग्स के भी हुक खोल दिए। अब उसके हाथ मेरी पीठ पर घूम रहे थे। मेरी हो, उसका एक हाथ मेरे शरीर के निचले हिस्से से खेल रहा था और दूसरा पीठ पर अपनी छुअन का जादू जगा रहा था। आह, उसने पलंग का कवा हटाकर मुझे बैठने को कहा। बैठ जाओ, मैंने वही किया जो उसने कहा था। फिर उसने झुककर मेरे सफ़ेद ब्राइडल जिमी के एक एक कर उतार दिए। मेरी बाई स्टॉकिंग्स को हाथ से उतारते हुए अंगूठे को पूरी टांग से खेलने दिया। फिर दूसरी स्टॉकिंग्स के साथ भी ऐसा ही किया। ऐसा लग रहा है मानो मैं अपने क्रिसमस के तोहफे को खोल रहा हूँ। वह अपनी घनी पलकों के साथ मुस्कुराया। एक ऐसा तोहफा तो तुम पहले ही ले चुके हो। उसने त्योरी चढ़ाई। अरे नहीं बेबी, इस बार ये सचमुच मेरा है। क्रिस्टियन, मैं तो तभी से तुम्हारी हूँ जब से मैंने हाँ कहा है। मैंने आगे बढ़कर उसका प्यारा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। पतिदेव, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने भी काफ़ी सारे कपड़े पहन रखे हैं और मुझे इन्हें उतारना चाहिए। मैं उसे चूमने के लिए झुकी और अचानक उसने झुककर मेरे होंठ चूम लिए। उसने अपने हाथों से मेरा सिर थाम लिया और उसकी अंगुलियां मेरे बालों से खेलने लगीं। इना, उसने आह भरी। जब मैंने उसके कपड़े उतारने की कोशिश की तो हम दोनों की सांसें एक साथ टकराई और एक हो गई। वह अपनी आंखों में चाह लिए मुझे ही निहारता रहा। मुझे इन्हें उतारने दो प्लीज़ा, मैंने बड़े ही मनुहार से कहा। मैं अपने पति, अपने 50 के कपड़े उतारना चाहती थी। वह अपनी एड़ियों के बल बैठ गया और मैंने आगे बढ़कर उसकी टाई थाम ली, उसकी सिल्वर ग्रे टाई। मेरी पसंदीदा। मैंने उसे धीरे से खोला और गले से निकाल दिया। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई ताकि मैं उसकी सफ़ेद कमीज का पहला बटन खोल सकूं। उसे खोलने के बाद मैंने कफ खोले। उसने प्लेटिनम के कफ लिंक्स पहन रखे थे जिन पर ए और सी खुदा था। मैंने उन्हें शादी के तोहफ के तौर पर दिया था। जब मैंने उन्हें उतार दिया तो उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में ले लिया, उन्हें चूमा और अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। मी ग्रे, सो रोमांटिक। आपके लिए मिसेज ग्रे हमेशा ही रोमांटिक, हमेशा। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी शादी की प्लेटिनम अंगूठी को चूम लिया। वह कराहा और आंखें मूंद लीं। इना, उसने मेरा नाम ऐसे पुकारा जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो।
मैं उसकी कमीज के बटन खोलती गई और हर बटन के साथ उसकी छाती पर मीठे चुंबन बरसाती रही। हर किस के बाद मैं हौले से बुदबुदाती, यू मेक मी सो हैप्पी, आई लव यू। वो कराहा और अचानक मुझे कमर से जकड़कर बिस्तर तक ले गया। उसने मुझे बिस्तर पर डाल दिया। उसने एक हाथ मेरे सिर के नीचे रखा और हमारे होंठ आपस में मिले। क्रिस्टियन की इस चाह ने मुझे बेदम कर दिया। तुम बहुत सुंदर हो, बीबी। उसने मेरी टांगों पर हाथ फिराते हुए बायां पांव पकड़ लिया। तुम्हारी टांगें कितनी सुंदर हैं। मैं इनके एक एक इंच को चूमना चाहता हूँ। उसने मेरे पैर की अंगुलियों को चूमा और दांत से दबाने लगा। उसके गीले होंठ मेरे पांवों से पिंडलियों तक गीले मीठे चुंबनों की बरसात करते चले गए। मिसेज ग्रे, स्टिल, उसने चेतावनी दी। अचानक उसके चुंबनों की बरसात मेरी टांगों, जांघों और शरीर के ऊपरी हिस्सों तक जा पहुंची और फिर वह अचानक थम गया। मैंने सिसकारी भरी, प्लीज, मैं चाहता हूं कि तुम सारे कपड़े उतार दो। उसने हौले से कहा और धीरे धीरे एक एक कर मेरे कारसेट के हुक खोलने लगा। जब वह ये कर चुका तो उसकी जीभ मेरी रीढ़ की हड्डी पर सरसराती चली गई। क्रिस्टियन प्लीज, मिसेज ग्रे, क्या चाहती हैं? उसने धीरे से मेरे कान में ये शब्द कहे। उसके शरीर का तकरीबन सारा भार मेरे पर था। तुम्हें, और मैं तुम्हें, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। वह बुदबुदाया और कुछ ही पल में वह भी निर्वस्त था। वह छोटा सा केबिन, उसके नग्न सौंदर्य और मेरी चाह की गर्माहट से भर गया। उसने मेरे सारे कपड़े उतारे और बोला, तुम मेरी हो। मेरे शरीर पर अपने चुंबनों की बौछार करते करते वह नाभि तक आ पहुंचा। मिसेज ग्रे, हमारा ये खुशनुमा सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ओह माय, मैं तो सारा यूरोप भूल चुकी थी और उस समय केवल उसकी ही चाह बाकी रह गई थी। कुछ ही पलों में हम उस दुनिया में पहुंच गए थे जहां हम दोनों के सिवा किसी दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा था। मिसेज ग्रे, आई लव यू, मी ग्रे। हमारे शरीर को सरसराहटों के बीच वे स्वर भी कहीं खोते चले गए। मेरी अंगुलियों ने उसकी मजबूत पीठ को जकड़ा और वह मुझमें समाते हुए बोला, आंखें खोलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इना, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कर क्या रही हो? क्रिस्टियन ने चिल्लाते हुए मुझे मेरे खुशनुमा ख्वाब से जगा दिया। वह मेरे सन लाउंज के पास खड़ा बहुत ही सुंदर लग रहा था और उसके शरीर से पानी की बूंदें टपक रही थीं। मैंने क्या किया? ओह नो, मैं तो अपनी पीठ के बल लेटी हूँ। ये क्या हो गया? हो गया कबाड़ा, सत्यानाश। वह तो मुझसे नाराज हो गया है। सच्ची, वह तो काफी गुस्से में है।